हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, वेक्टर इन 3D एंड लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का बाद में भी यूज होगा फोर्थ चैप्टर में। तो वेक्टर इन 3D मींस थ्री डायमेंशनली वेक्टर क्या होता है। देखो यहां पर इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लेंगे, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं अब ये वेक्टर, सपोज वेक्टर ले लेंगे, चलो आर ले लेते हैं, वेक्टर आर। ओके, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर सपोज मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, इसलिए आर का जो कंपोनेंट होगा ये होगा अपना आर एक्स, वेक्टर आर एक्स। इट मेक्स एन एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस, इसलिए वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट आर वाई ले लेते हैं। एंड इट मेक्स एन एंगल गैमा विथ जेड एक्सिस, तो उस कंपोनेंट को आर जेड बोल देंगे। ओके, अच्छा, अब कोई भी वेक्टर को जैसे हमने अभी तक देखा था, तो वेक्टर ऐसे लिखते हैं आर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये ट्राइंगल देखो कि यहां पर ये जो ट्राइंगल बना, इसमें सपोज कॉस अल्फा ये लेते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू, इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड इज आर, हाइपोटेनस इज आर एक्स एंड आर, एडजेसेंट साइड इज आर एक्स एंड हाइपोटेनस इज आर। देखो एडजेसेंट साइड, और यहां पर इस पर एरो नहीं देना है, ट्रिग्नोमेट्री में अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई। कॉस बीटा के लिए ऐसे लिख लेंगे, कॉस बीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर। सिमिलरली कॉस गैमा, देखो यहां पर समझ में आ जाता है, वैसे अपने आर वाई आ रहा है, यहां पर आर आ रहा है, तो यहां पर ऑब्वियसली आर जेड अपॉन आर ऐसे आ जाएगा। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये तीनों इक्वेशंस देखो, यहां पर जब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये आर एक्स जो है तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। ये तीनों भी इक्वेशंस को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर कर लिखना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ऐसे आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चलो अब यहां पर एक बार फिर से आ जाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर को आई जे के फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड। ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पिछले वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस वीडियो में देखा था, ऐसे यूज किया। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है हमको, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, तो ये तो ऑलरेडी हमने यूज किया है इतना पार्ट। अब यहां पर ऑब्जर्व करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू, डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसके लिए ऐसे लिख लेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से ऑब्जर्व करो, इसका अगर स्क्वायर किया हमने तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। देखो
ये स्क्वायर्स के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कैंसल होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसे बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। चलिए दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट विल बी। जैसे अभी देखा था हमने कि वेक्टर ए है, तो ये यहां पर ये वेक्टर ए है, अल्फा बीटा और ये गैमा, मीन्स यहां पर अल्फा बीटा गैमा इक्वल है। तो अभी जस्ट रिजल्ट जो प्रूव किया था कौन सा, ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, ऐसे प्रूव किया था। अच्छा, अब तीनों एंगल इक्वल है तो सबको अल्फा, सभी एंगल को अल्फा कंसिडर कर लेते। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा इक्वल टू देन 1/√3। बट देखो कॉस अल्फा क्या था अपना, कॉस अल्फा ऐसे बनाया था, कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, ये था ए एक्स अपॉन ए, और कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/√3 ए एक्स अपॉन ए। तो इन्होंने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट विल बी, तो ये कंपोनेंट है तो ए को यहां पर ले लो, ए अपॉन √3, ये वैल्यू होगी ए एक्स की, साइड चेंज कर कर लिख लेंगे इसको ऐसे, ए अपॉन √3। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा, फर्स्ट ए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, मीन्स कॉस के वैल्यूज पूछे इन्होंने, कॉस के। देखो अब यहां पर ये वेक्टर ए है तो ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई एंड दिस इज ए जेड। तो डायरेक्शन कोसाइन मीन्स इन्होंने कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी, कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, ओके। और ए मीन्स ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लास्ट वीडियो में सब देखा है हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड माइनस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये हो जाएगा 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √45, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड √45। तो फर्स्ट कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी, ए एक्स अपॉन ए एक्स कितना है, 2 है, ए की वैल्यू √45 है। तो वैसे तो आंसर तो हो गया अपना, क्लियर हो गया, यहीं पर आंसर हो गया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट तो भी देख लेते हैं। कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू ऐसे आएगी ए वाई अपॉन ए वाई की वैल्यू ये है 4 और ए मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा √45। कॉस गैमा की वैल्यू ए जेड अपॉन ए जेड देखो कितना है, -5 है, और ए की वैल्यू अगेन √45। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इफ वेक्टर P मेकिंग एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा रिस्पेक्टिवली विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
फर्स्ट ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, ये रिजल्ट है अपने पास, ये रिजल्ट बनाया था अभी हमने, इक्वल टू यहां पर 1। अच्छा अब देखो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे क्योंकि साइन लाना था ना इसमें, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। देखो अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, और ये 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1, साइन के टर्म्स उधर कर लेंगे शिफ्ट तो सब प्लस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, दिस विल बी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चलो लेमिस थ्योरम देखते हैं। चलो लेमिस थ्योरम देखते हैं। अब लेमिस थ्योरम में सिंपल क्या, देखो कैसे याद रखना है इसको, सिंपल एक ट्रायंगल कंसीडर, दो सिचुएशन में लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसे कोई एक ट्रायंगल है सपोज, इसमें वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए, इसके सामने का एंगल अल्फा, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो अल्फा, ये एंगल अल्फा ले लिया, ये एंगल ले लो बीटा और ये गैमा। इसको प्रूफ भी है इसकी, लेकिन प्रूफ की कुछ इतनी जरूरत नहीं है। सिंपल यूज कैसे करना है इसका देख लो, देखो ऐसे याद रखना है इसको, साइन अल्फा, इसके सामने जो साइड होगी वो ले लेना है ए, ओके, इक्वल टू साइन बीटा, साइन बीटा इसके सामने जो साइड है वो यहां पर लिख लो बी, इक्वल टू साइन गैमा और इसके सामने जो साइड है वो लिख लो सी, ये हो गई अपनी लेमिस थ्योरम। या इसको ऐसे, इसका रेसिप्रोकल लेकर भी लिख सकते हैं ऐसे, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल ये लेमिस थ्योरम, ये ऐसे ये फॉर्मेट में भी अगर कहीं पर दिखे तो ऐसे भी हो सकती है कुछ केसेस में। सपोज ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो यहां पर कुछ भी मान लो एंगल, सपोज यहां पर ये एंगल ले लिया अल्फा, अच्छा ये बीटा ले लिया और ये गैमा, तो इसको लिखना कैसे, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, देखो ये अल्फा एंगल है तो यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा और उसके सामने का वेक्टर ए, अच्छा वेक्टर नहीं लिखना, उसको मैग्नीट्यूड लिखना है। फिर ये बीटा एंगल देख लो, साइन बीटा, इसके सामने कौन सा वेक्टर है, सी है, इक्वल टू साइन गैमा, ये एंगल साइन गैमा, इसके सामने वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो साइन जो भी एंगल होगा उसके अपोजिट में जो वेक्टर होगा उसके अपोजिट में, तो सपोज यहां पर वेक्टर कौन सा लिया था हमने, ए लिया था, तो अपॉन ए आ गया। फिर साइन बीटा, यहां पर चलो यहां पर एक काम करते हैं, बी ले लेते हैं वेक्टर बी और इसको सी बोल देते, थोड़ा सा सीक्वेंस में आएगा। तो यहां पर वेक्टर आ जाएगा, साइन बीटा के सामने का जो वेक्टर है वो है बी, साइन गैमा, गैमा के सामने जो वेक्टर है वो सी, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गैमा अपॉन सी। इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो इस पर डिपेंड है क्वेश्चन देखते हैं। P, Q and R are three coplanar forces ऐसे acting at a point and are in equilibrium, equilibrium में है, और गिवन क्वेश्चन में गिवन है ये सब। P की वैल्यू गिवन है 1.9318 किलोग्राम वेट, साइन थीटा 1, ये थीटा 1 साइन थीटा 1 की वैल्यू 0.9659, देन द वैल्यू ऑफ R इज, तो ये R की वैल्यू, और ये ऑप्शन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
लेमिस थ्योरम अप्लाई कर लो यहाँ पर। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, अभी जैसे बताया था मैंने, साइन थीटा वन के अपोजिट क्या है, P है, इक्वल टू साइन थीटा टू, इसके अपोजिट Q है, इक्वल टू साइन ये एंगल 150, इसके अपोजिट क्या है, R है। तो हमसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ R इज, R की वैल्यू पूछिए, ओके। और साइन थीटा वन की वैल्यू भी गिवन है ना। तो ये वाला पार्ट ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट छोड़ देंगे। साइन थीटा वन अपॉन P साइन 150 अपॉन R। अच्छा, R को इधर शिफ्ट कर दो, R इक्वल टू साइन 150 इंटू P अपॉन साइन थीटा वन। साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, साइन 150 की वैल्यू, जैसे अब देखो 180 में से 150 माइनस अगर किए हमने, 180 में से 150 माइनस किए तो ये बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे 1/2, 1/2, ओके। और P की वैल्यू देखो कितनी है, 1.9318, एंड साइन थीटा वन की वैल्यू 0.9659। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 1.9318 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई या डबल कर लो इसका, 8 1 11 13 1 18 19। तो देखो एग्जैक्टली वही आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3। तो R की वैल्यू, ये कैंसिल कर दो इसको, तो R की वैल्यू क्या बनी, 1। तो आंसर है इसका 1। यहां पर ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। देखो और एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो और एक सिंपल सा क्वेश्चन, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस PQR एज शोन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। AFMC में पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखो अल्फा, साइन अल्फा के सामने की जो साइड है अपोजिट है वो P है, तो ऐसा होना चाहिए साइन अल्फा अपॉन P, साइन अल्फा अपॉन P इक्वल टू बीटा के सामने क्या है, Q है, साइन बीटा अपॉन Q, और गैमा के सामने साइन गैमा अपॉन R। तो इसको रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये छोटे से टॉपिक थे, 2 सिंपल, लेमिस थ्योरम एंड वेक्टर इन 3D। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये 2 टॉपिक का अच्छे से स्टडी करेंगे, उन पर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।